हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। मुखर्जी सिस्टर्स रिप्रेजेंट इंडिया इन विच स्पोर्ट? मुखर्जी बहनें किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। स्क्वैश, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स में इन्होंने मेडल जीता है। काफ़ी चर्चा में ये बहनें आई हैं, मुखर्जी सिस्टर्स। तो प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे इन 2023? 12 अक्टूबर 2023 को मनाए जाने वाले विश्व दृष्टि दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, लव योर आइज एट वर्क। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड साइट डे ये हर साल अक्टूबर महीने के सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है। ये एक ग्लोबल इवेंट है जिसका मकसद होता है ब्लाइंडनेस और विजन इम्पेयरमेंट की ओर जो है अटेंशन ड्रॉ करना। इस बार 2023 में ये 12 अक्टूबर को जो है आयोजित किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए इस बार 2023 में वर्ल्ड साइट डे का थीम है लव योर आइज एट वर्क। विच कंट्री वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप? किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 चैंपियनशिप जीती? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। आपको जाना चाहिए भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप जीत ली है। इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को 3-0 से हराया है। ये फाइनल दशरथ रंगशाला स्टेडियम जो कि काठमांडू नेपाल में है, इस स्थान पर खेला गया। इस विक्ट्री के साथ भारत ने अपना टाइटल भी डिफेंड किया है, क्योंकि पिछली बार भारत ने ये टाइटल जीता था। आपको जाना चाहिए जो 2023 SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप है, ये 5th एडिशन रहा है इस चैंपियनशिप का और इसको साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इस बार ये काठमांडू नेपाल में हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द शक्ति भट्ट लिटरेरी प्राइज? निम्नलिखित में से किसने शक्ति भट्ट साहित्यिक पुरस्कार जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, CS लक्ष्मी। आपको जानना चाहिए राइटर CS लक्ष्मी, जिन्हें अंबाई के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने शक्ति भट्ट लिटरेरी प्राइज जीता है फॉर हर डेकेड्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ऑन वीमेंस राइट्स एंड एक्टिविज्म। वुमेन राइट्स एंड एक्टिविज्म पर इनके जो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क हैं उनके लिए प्राइज इन्हें दिया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए 2023 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें ही प्राप्त हुआ है, CS लक्ष्मी। तो 2 अवार्ड, एक नाम, CS लक्ष्मी। शक्ति भट्ट प्राइज के बारे में आपको जानना चाहिए, वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड्स हैं जो कि पब्लिशर शक्ति भट्ट की मेमोरी में दिया जाता है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सुधा मूर्ति। आपको जानना चाहिए सुधा मूर्ति जाने मानी ऑथर हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति की वाइफ हैं। इन्हें कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है। जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड है इसमें $50,000 की प्राइज मनी दी जाती है।
व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। देखिए 69 69वां नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2023 में 2 से 8 अक्टूबर 2023 मतलब 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। पहली बार वर्ल्ड ये जो वाइल्ड लाइफ वीक है ये 1957 में मनाया गया था। इस बार का थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इट रिफ्लेक्ट्स द कोलैबोरेटिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द नेशंस रिच बायोडाइवर्सिटी। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑटोनॉमस बॉडी फॉर यूथ डेवलपमेंट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास के लिए किस स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी है मेरा युवा भारत। देखिए यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने एक ऑटोनोमस बॉडी इस्टेब्लिश करने को अप्रूव कर दिया है। इस ऑटोनोमस बॉडी का नाम होगा मेरा युवा भारत, माई भारत। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है जो ये मेरा युवा भारत जो ऑटोनोमस बॉडी है ये पूरी तरह से यूथ डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो है बनेगा। तो मेरा युवा भारत या माई भारत ये जो यूथ हैं 15 से 29 साल की एज ग्रुप के, देखिए जो नेशनल यूथ पॉलिसी है ना उसमें अगर यूथ की डेफिनेशन देखें तो 15 से 29 साल के बीच के जो भी पर्सन है वो यूथ कहलाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल यूथ पॉलिसी के अनुसार यूथ कौन है। तो इस मेरा युवा भारत में जो 15 से 29 साल के युवा हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और कुछ यदि इस तरह की कुछ स्कीम आती हैं जो 10 से 19 साल तक के लिए लोगों के लिए है तो वो उनके लिए अलग से जो है इसमें कंपोनेंट मिल जाएंगे। Youth will be brought together on the digital platform by involving them in various voluntary participation and training programs. और 31 अक्टूबर को ये जो ऑटोनोमस बॉडी है ये राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। 31 अक्टूबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो भी यूथ से संबंधित जो है कोई स्कीम है, यूथ का पार्टिसिपेशन किसी चीज़ में चाहिए तो उसके लिए पूरा एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ही बनाया गया है। With which bank has Maruti Suzuki India signed an agreement for financial solutions related to dealers? मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से संबंधित वित्तीय समाधान के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन है IDBI बैंक। आपको जानना चाहिए मारुति सुजुकी इंडिया जो कि कंट्री की लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर है, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया IDBI बैंक के साथ टू ऑफर टेलर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री फंडिंग ऑप्शंस। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ताकि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 4000 से ज़्यादा मारुति सुजुकी सेल्स आउटलेट्स की उनको पूरा करेगा IDBI बैंक। सितंबर के महीने में देखा था कि मारुति सुजुकी इंडिया ने इंडियन बैंक के साथ भी पार्टनरशिप की थी टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू इट्स डीलर्स। IDBI बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, MD एंड CEO राकेश शर्मा है। टैगलाइन है बैंक कैसा दोस्त जैसा या बैंकिंग फॉर ऑल। आपको जाना चाहिए IDBI बैंक में जो LIC है इसकी 49.24% शेयर होल्डिंग है, वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 45.48% शेयर होल्डिंग है। जो मैनेजमेंट है इस बैंक का वो LIC के हाथों में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवेल द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन है उन्नाव। देखिए उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ इन्होंने उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के डोंडिया खेड़ा विलेज में एक फ्रीडम फाइटर हैं राजा राव रामबख्श सिंह, इनका इक्वेस्ट्रियन स्टैचू यानी कि घुड़सवार स्टैचू का अनावरण किया है। जो राजा राव रामबख्श सिंह थे ये सेपोई म्यूटिनी के लीडर रहे हैं, नाना साहब के काफ़ी क्लोज रहे, और 28 दिसंबर 1857 को इन्हें फांसी चढ़ा दिया गया था रिवोल्ट में पार्ट लेने के लिए और ब्रिटिश सोल्जर्स को मारने के लिए। विच इंडियन मैंस डबल्स पेयर हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द BWF रैंकिंग्स? किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन है सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। देखिए भारत के स्टार पेयर सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ये फर्स्ट इंडियन डबल्स पेयर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है लेटेस्ट BWF वर्ल्ड रैंकिंग्स में। आप सभी जानते हैं हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बात बैडमिंटन की हो रही है। इसी के साथ ये उन लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं जैसे प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत जो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं।
Who inaugurated the second edition of the National Cyber Security Exercise Bharat NCX 2023? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है अजय कुमार सूद। देखिए अजय कुमार सूद जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, इन्होंने भारत NCX 2023 को इनोग्रेट किया है। इस मौके पर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजेंद्र खन्ना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर भी मौजूद रहे। ये इस नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन रहा है और इसमें जो सीनियर मैनेजमेंट है, टेक्निकल पर्सनल है, गवर्नमेंट क्रिटिकल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के, पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज के, तो उनको साइबर थ्रेट से संबंधित जो है जानकारी दी जा रही है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा और यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड ऑन 5-year रोड मैप फॉर डिफेंस कोऑपरेशन? भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है? सही आंसर ऑप्शन सी है तंजानिया। आपको जानना चाहिए भारत और तंजानिया ने मल्टीपल MOUs मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं अलग अलग सेक्टर्स में सहयोग के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, मैरीटाइम सेक्टर हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक है। और इंडिया और तंजानिया ने 5 साल का एक रोड मैप भी तैयार किया है डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। इंडियन नेवी और तंजानियन शिपिंग एजेंसीज कोऑपरेशन, इन्होंने टेक्निकल एग्रीमेंट साइन किया है ऑन शेयरिंग वाइड शिपिंग इन्फॉर्मेशन। दोनों ही देशों ने कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम भी साइन किया है 2023 से 27 तक के लिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ तंजानिया ने भी MOU साइन किए हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और तंजानियन इन्वेस्टमेंट सेंटर ने भी एक MOU साइन किया जिसके तहत तंजानिया में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और मैरीन सर्विसेज कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया है मैरीटाइम इंडस्ट्री से संबंधित। थर्ड इंडिया EU मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तीसरा भारतीय यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स। देखिए थर्ड इंडिया EU मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग ये ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया यहाँ पर मोहनपुई साइवाई जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं फॉर डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। वहीं 7वां इंडिया EU साइबर डायलॉग भी ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। तो महत्वपूर्ण है दोनों ही। पहला है क्या? तीसरा इंडिया EU मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग और दूसरा क्या है? 7वां इंडिया EU साइबर डायलॉग। हु इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड जस्ट एंड रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम? किसने दिल्ली में अनुसंधान से प्रभाव तक न्याय संगत और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन भी है द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम को इनोग्रेट किया है। ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली के द्वारा। व्हाट इज इंडियाज GDP प्रोजेक्शन फॉर फिजिकल 24 एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार फिजिकल 24 के लिए भारत का GDP अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.3%। देखिए इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फिजिकल ईयर के लिए, फिजिकल 24 के लिए यानी कि 23-24 के लिए, ये 6.3% कर दिया गया है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। पहले 6.1% बताया था। तो IMF ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अलग से लिख लीजिएगा, IMF के द्वारा। हालांकि 6.3 तो कर दिया इन्होंने, 6.3%, लेकिन RBI का जो लेटेस्ट एस्टीमेट है 6.5%, उससे कम ही है। रिटेल इन्फ्लेशन इनके अकॉर्डिंग कंट्री में 5.5% रहेगी फिजिकल ईयर 2023-24 में, और 2024-25 में 4.6% हो जाएगी। कंट्री की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 1.8% ऑफ GDP रहेगी फिजिकल 24 और 25 में। IMF ने जो ग्लोबल फोरकास्ट है GDP फोरकास्ट 2023 के लिए वो 3% रखी है, और 2024 की जो फोरकास्ट है वो 2.9% बताई है। आपको जानना चाहिए इंडियन इकोनॉमी अप्रैल से जून क्वार्टर में 7.8% से ग्रो की है। द फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप announced
विच कंट्री एज इट्स मेंबर। फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप ने किस देश को अपना सदस्य घोषित किया। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप ने अनाउंस किया है कि इंडियन फार्माकोपियल कमीशन इसका मेंबर बन चुका है। और हाल ही में जो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप है इनकी एक एनुअल मीटिंग हुई हैदराबाद में, उसी दौरान भारत इसका मेंबर बना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर कार्य करता है। इसी के साथ अब जो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप है इसमें यूरोपियन फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया के मेंबर बन चुके हैं। Which city hosted the International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research 2023? जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रकृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर ने की। सही आंसर ऑप्शन डी है कपूरथला। देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन बायो एनर्जी रिसर्च 2023 को होस्ट किया गया सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी जो कि कपूरथला पंजाब में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ये इस कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन रहा है एंड इट ब्रॉट टुगेदर द बायो एनर्जी सेक्टर स्टेक होल्डर्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड रिसर्च। इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भगवंत खुबा के द्वारा। वेयर इज द 2023 एडिशन ऑफ द चक्रवात एक्सरसाइज बीइंग होस्टेड। चक्रवात अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन है गोवा। आपको जानना चाहिए 2023 एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज चक्रवात इसको इंडियन नेवी द्वारा गोवा में 9 से 11 अक्टूबर के बीच आयोजित किया। किसके द्वारा। इंडियन नेवी के द्वारा। याद रखिएगा यहाँ पर भी फंस जाता है। इंडियन नेवी के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया या फिर इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया, BRO के द्वारा किया गया। अब जो HADR लिखा है इसका मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, तो इसका नाम है चक्रवात। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2015 के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में डायरेक्टिव्स दिए थे किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। और रोटेशन बेसिस पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इसको होस्ट करते हैं। 2015 में फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था और इसमें मल्टीपल एजेंसी पार्टिसिपेट करती हैं जैसे तीनों फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। हाउ मैनी मेडल्स इन टोटल डिड इंडिया क्लेम एट द एशियन गेम्स 2023? 107। विच सिटी इज सेट टू होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ एशियन गेम्स इन 2026? नागोया, जापान। ब्रॉड गेज, द डोमिनेंट ट्रैक गेज इन इंडिया, मेजर्स हाउ मैनी मीटर्स? 1676 mm. वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज लोकेटेड? हैदराबाद। द फ्लड्स इन सिक्किम वॉज कॉज्ड ड्यू टू फिनोमिनन कॉल्ड GLOF which has claimed 25 lives. What is GLOF? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। आप में से कई स्टूडेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। What is India's rank in World Press Freedom Index? The Shia Islamist political party Hezbollah is based out of which country? Out of the 107 medals India clinched in the recently held Asian Games, how many are gold? Out of the 5 states going to polls in November, which state's assembly election will be held in 2 phases? The Nobel Prize for Economic Sciences was awarded to Harvard University professor Claudia Goldin for her research that has advanced the understanding of the gender gap in the labor market. How many women have won the prestigious award till now, including Miss Goldin? तो इसमें बताना है कि कितने महिलाओं ने अब तक ये जो इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज़ है जीता है अब तक, इंक्लूडिंग इस साल की जो है गोल्डिन, इन्हें मिलाकर। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।